going to start the poem. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? क्या आप कभी भी झुग्गियों में, बस्तियों में, प्राइमरी स्कूल में कभी गया है, कहीं वहाँ विजिट किया है? हाउ डज़ इट लुक? आप खुद ही इमेजिन करिए कि वो देखने में कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है। अब यदि आपने गया है तो उसे इमेजिन करके आप उसे एक शॉर्टली एक नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न अराउंड देयर पेल्योर। अब देखिए, यहाँ पोएम शुरू किया जाता है स्लम एरिया में, यानी झुग्गियों में। एक प्राइमरी स्कूल है और स्कूल के अंदर यानी क्लासरूम के डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया गया पूरी तरह से। क्लासरूम में उसका क्या डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, कि यहाँ जो झुग्गी एरिया में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं दिखाई देता है। गस्टी वेव्स, तेज़ लहरें उड़ा कर सब ले जाती है जैसा ऐसा महसूस होता है। उनके चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं था। लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों के चेहरे का किस तरह से वर्णन किया? रूटलेस वीड्स, कि अनवांटेड प्लांट। जैसे वीड्स का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ का हम पौधा लगाते हैं उसमें कुछ जंगली पौधे भी निकल आते हैं, उसे हम वीड्स कहते हैं। और ऐसे ही इन बच्चों को कंपैरिजन किया गया है कि इन बच्चे को भी अनवांटेड प्लांट की तरह माना गया है। एंड द हेयर टर्न अराउंड देयर पेल्योर, यानी कि उनके बाल भी बिखरे पड़े हैं। पेल्योर का मतलब होता है कि डल फेस, उनके चेहरे इतने पीले पड़ गए हैं, डल हो गए हैं, गंदे से दिख रहे हैं, ऐसे चेहरे पे उनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेज डाउन हेड, और एक लंबी सी लड़की है। उस स्टोरी की स्टार्टिंग में एक लंबी सी लड़की है, वह सिर झुकाकर बैठी हुई है। हर वेज डाउन हेड, सिर झुकाकर वहाँ बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, अब ये दूसरे बच्चे की बात किया गया है। लड़की की बात हुई और दूसरा देखिए, लड़के को पेपर की जितना पतला बताया गया है। विथ रेड्स आइज, उसकी आँखें जैसे लालच से भरा पड़ा है, ऐसा महसूस हो रहा है पेपर सीमिंग बॉय की क्वालिटी, यानी कि क्यूरियस आइज। ग्रोथ उसकी रुक गई है, उनकी आँखें। अब देखिए, द पेपर सीमिंग बॉय यानी उसकी आँखें पूरी क्यूरियस आइज़ की तरह दिख रही है कि उस लड़के के आँखों में लालच है। अब क्या है आगे? द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नर्व डिजीज़। अब देखिए, जो बच्चा वहाँ पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि वो लड़का एक गरीब और सरमाया भी हुआ था। लड़के को पेपर के जितना पतला बताया गया है और लड़का जो स्टंटेड था, यानी कि खाना पीना न मिलने के कारण उसकी ग्रोथ रुक गई थी, उसे कहते हैं हम स्टंटेड। और उसके पूर्वजों ने जो उसे संपत्ति के रूप में दिया है, क्या दिया था? रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नर्व डिजीज़, उनकी जो बीमारी उनके फादर के द्वारा प्राप्त हुई है, वो सारी चीज़ें इस ऐसे बच्चों की ग्रोथ को रोक दिया है। और उनके पूर्वजों ने उसे संपत्ति के रूप में क्या दिया है? एक बीमारी दिया है। बीमारी क्या? अब देखिए यहाँ, ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब टेढ़े मेढ़े हड्डियाँ दी हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ दी गई है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स गार्डन डिजीज़ हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ दिया गया है। याद कर रहा है क्लास में अपने फादर की बीमारी को, वहीं बैठे हुए याद कर रहा है। एंड हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वहीं से अपना लेसन याद कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड। अब देखिए, दो कैरेक्टर्स को आपको मैंने डिफाइन किया। पहला एक लंबी लड़की और दूसरा एक पेपर के जितना पतला लड़का, ठीक है। अब कैसे? अब क्लास के पीछे की तरफ ये तीसरा कैरेक्टर है, देखिए, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। पीछे की तरफ एक बच्चा है जिसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अननोटेड, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वो स्वीट एंड यंग, काफ़ी प्यारा है और काफ़ी यंग उम्र का है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखों में एक सपना है। क्या सपना है? ऑफ स्क्वेरल्स गेम, कि गिलहरी की तरह वह भी खेलना चाहता है। कहाँ? इन ट्री रूम, पेड़ों पर चढ़कर। अदर देन दिस, क्लासरूम में बैठकर वह पढ़ना नहीं चाहता है। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में तीन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है।
पहली एक लंबी लड़की सिर झुकाकर शरमाए हुए मानो से ऐसे बैठ रही थी, दूसरा पेपर स्विमिंग बॉय और तीसरा अननोटेड बॉय। अब ये तीनों कैरेक्टर फर्स्ट स्टेंजा में आपको बताया गया।